हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो आज लेकर आए हूँ। एग्जैक्टली हम बात करेंगे मार्केट में आज क्या हुआ और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कौन से स्टॉक्स स्ट्रांग या वीक रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी का आज काफ़ी बड़ी रैली आई है। अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स एक टाइम पे ऊपर था, लेकिन क्लोज हुआ अप्रॉक्सीमेटली 11,300 के आसपास, 20 पॉइंट्स हाई से नीचे बंद हुआ है। और सेंसेक्स ने भी काफ़ी बड़ा मूव दिया है अपसाइड के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आज के जो गेनर्स और लूजर्स, तो आईटी, ऑटो और कुछ बैंक्स ने शॉर्ट कवरिंग की है, जिनकी काफ़ी पिटाई हुई थी पिछले एक दो दिन में। तो डेफिनेटली बैंक्स काफ़ी ओवरसोल्ड थे, लेकिन निफ्टी के अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं जैसे आईटी और रिलायंस, ये अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर बॉट हैं। तो डेफिनेटली आगे अगले कुछ दिनों में डेफिनेटली एक चीज़ पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बैंक्स में बहुत ज़्यादा पिटाई ना हो और बाकी स्टॉक्स थोड़ा करेक्शन दे, क्योंकि टेक्निकल करेक्शन ऑलरेडी ड्यू है। रिलायंस का रिजल्ट 30th को आना है, मार्केट क्लोज के बाद मोस्ट प्रॉब्ली आता है। तो वो देखने वाली बात होगी कि उसके बाद ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर आप यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस देखेंगे तो ओवरऑल सभी सेक्टर ग्रीन थे। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल आज हर सेक्टर में बाइंग आई है, और इस तरह की बाइंग हम तब देखते हैं जब ओवरऑल हर आदमी बुलिश हो जाए। और ये तब हो रहा है जब हमारा ग्लोबल मार्केट में सेटअप निगेटिव है। तो इस टाइप का निगेटिव सेटअप एक और पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है कि क्या पता हम टॉप बनाने के लिए टॉप में गए। ये पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा कि 100% यही रीज़न हो सकता है, लेकिन उसकी भी एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं गेनर्स लूजर्स के बारे में। तो आज जो गेनर्स थे, सबसे पहले लूजर्स देख लेते हैं। तो जो आज के लूजर्स थे उसमें आप देख सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल, आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक की काफ़ी पिटाई हुई। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैंने इसमें सेल दिया था कल भी। तो काफ़ी बड़ा डिप आया इसमें, 345-42 तक का डिप की हम लोगों ने बात की थी, तो वो भी आज दिखा इसमें। एशियन पेंट्स में जो कल बुलिश मूव आया था उसके बाद रिवर्सल आया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ऊपर ओवरबॉट लेवल पे चल रहा था ये, तो इसमें भी थोड़ा करेक्शन आया। और आईटीसी में और ओवरऑल कई बैंक्स में जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसमें भी करेक्शन था, लेकिन लास्ट में शॉर्ट कवरिंग के कारण इसमें काफ़ी बड़ी रैली आई है। डेफिनेटली वो रैली शॉर्ट कवरिंग है, और शॉर्ट कवरिंग के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे उसका सिंपल रीज़न है कि जो बीटन डाउन स्टॉक्स थे सबसे ज़्यादा, उन्हीं में उस तरह का बाउंस आया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गेनर्स कौन से थे। तो गेनर्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आज दिखेगा वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, टाटा मोटर्स, कोटक। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिक्स है, लेकिन ओवरऑल ऑटो, आईटी, इसमें बाउंस अभी भी मेंटेन है। टीसीएस ने आज फिर बहुत बड़ी रैली दी है, लेकिन इन्फोसिस में बहुत बड़ी रैली नहीं आई है। इंडसइंड बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, लेकिन फिर भी ये रेंज बाउंड में है, 545 के आसपास ये रुक रहा है अभी भी। तो डेफिनेटली इसमें कोई अभी भी बहुत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन नहीं बन रही है। 495 के नीचे इसको ब्रेकडाउन है, और 560 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। तो ये दो लेवल है, याद रखिए। अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल महिंद्रा एंड महिंद्रा में कुछ डिप के बाद फिर से आज एक बड़ा बाउंस आया है। ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक की कल रिजल्ट के बाद पिटाई हुई थी, आज ये सुबह भी माइनस में था, लेकिन इसमें काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो ये 4.5% ऊपर था, इसने बैंक निफ्टी को काफ़ी संभाला। तो ये सभी स्टॉक्स थे। ओवरऑल अगर आप देखें कि कल की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ऑटो में मारुति सुजुकी के बारे में मैं बात करूंगा, और कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि कुछ स्टॉक्स पॉसिबली हम ट्रेड कर सकते हैं या कि नहीं, क्योंकि निफ्टी का भी एक लेवल है जो अचीव हुआ है, वो था 11,270, 280 ऑलरेडी हो चुका है। 300 के ऊपर भी हम गए हैं, क्योंकि निफ्टी ने थोड़ी जगह बना ली थी अपसाइड के लिए, और एक रिट्रेसमेंट लेवल भी अचीव हुआ है, ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो मेजर गेनर्स और लूजर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं टीसीएस ने आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, कोटक महिंद्रा। तो सुबह जब निफ्टी गिरने की फिराक में था, तब आप देखेंगे बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 200 प्लस पॉइंट डाउन था, तो टीसीएस ग्रीन में बना हुआ था। उसके बाद रिलायंस भी ग्रीन में बना हुआ था। तो रिलायंस तो लगातार मार्केट को सपोर्ट दे ही रहा है, इन्फोसिस दे ही रहा है, लेकिन उसके अलावा टीसीएस, कोटक और एचडीएफसी, इन तीन ने काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और मेजरली इनकी पिटाई भी हुई थी, तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, और टीसीएस एनीवेज रैली कर ही रहा था। तो ये थे गेनर्स। और अगर आप लूजर्स देखेंगे तो आपका आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट के बाद इसकी काफ़ी सेलिंग हुई इसमें आई है। आईटीसी में सेलिंग है, और एशियन पेंट्स में सेलिंग है, कल रिजल्ट आया था इसका भी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन ये वही चल रहा है कि आपको जब सब लोगों में फोमो होने लगता है, तो हर आदमी बोलता है हर डिप को बाय करो, और डेफिनेटली हर डिप को बाय करो किस लेवल तक ये उन्हें नहीं पता होता, और ये लेवल की बात भी हम करेंगे।
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे सपोर्ट अपना बनाए रखिए। वीडियोस अच्छे लगें तो लाइक भी करिए, और बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में, स्कैल्पिंग में, माइंडसेट में, आपकी स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक को ट्रेड कैसे करें, उन सब के बारे में तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं। डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिले। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो यहाँ पे डो जोन्स में मैंने एक एनालिसिस किया है, तो उसमें ये एक नया पैटर्न इमर्ज हो रहा है ओवरऑल, थोड़ी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और थोड़ी बड़े जूम आउट करने पे ये समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल ये जो चार्ट पैटर्न है इसमें आप देख सकते हैं पहला टॉप ये बना था, इस टॉप को हम अभी तक ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रहे हैं ना ऊपर की तरफ, और ये जो ट्रेंड बन रहा है इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि अब डिसाइसिव मूव का समय आ रहा है बड़े लेवल का, क्योंकि ये जो कैंडल था ये ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट था। अगर यहाँ से डेफिनेटली अगर एक फॉल आता है या राइज आता है वो भी बड़ा आएगा, ठीक है। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट जो है लो तो अभी तक इसने लोअर लो नहीं बनाया है, लेकिन हाई भी जो है इसने बहुत बड़ा हायर हाई नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं ये एक हाई था, उसके बाद ये दो हाई हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं। अब हम वापस लो लेवल की तरफ जा रहे हैं, और आज भी अगर आप देखेंगे तो डो जोन्स नीचे की तरफ ही है, नेगेटिव मूव हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 26,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी केस में ब्रेक होगा तो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। और फेड की मीटिंग चल रही है, और फेड की मीटिंग कल खत्म होगी, तो फेड की मीटिंग के बाद भी मार्केट काफ़ी बड़े डिसाइसिव मूव लेता है। तो थोड़ी इसके लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा थर्सडे एक्सपायरी के लिए, क्योंकि वेडनेसडे को शाम को फेड का आपको आउटकम आएगा। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओवरऑल लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट जो है वो आपका है अपसाइड के लिए 26,570, अगर 570 के हम ऊपर निकलते हैं तो बुलिश हो जाएंगे। और अगर हम ये जो अपना लो लेवल था रिसेंटली का 26,290, इसके नीचे हम अगर सस्टेन करते हैं ओपनिंग के बाद तो डेफिनेटली हम टच कर सकते हैं 26,000, और ब्रेक करने के चांसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि हम कई बार टेस्ट कर चुके हैं। और जब भी टेस्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से ट्रम्प का ट्वीट आ जाता है, बचा लेता है, लेकिन कब तक बचाएगा। और आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, ये 5वीं बार हम आ रहे हैं। तो रिस्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीज़ें अभी भी सुधर नहीं रही हैं। तो ये एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम यूएस का फ्यूचर देखेंगे तो यूएस का फ्यूचर डाउन है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हमारा मार्केट खुला रहता है तो यूएस फ्यूचर कोशिश करता है कि हम अच्छा दिखें। पता नहीं जो भी लोग हैं वहाँ मैनेज कर रहे हैं, क्या पता हमारे इंडियन मार्केट की क्लोजिंग तक मैनेज करते हैं। और जैसे ही हमारा मार्केट, आप टाइमिंग देखिए, ये 2:30 बजे है और आपका 3:30 के बाद सडन फॉल आया है। 3:15 है ये, और 3:15 के बाद आप देखिए सीधे डंप कर दिया है। तो कोई तो है जो दिमाग लगा रहा है, काफ़ी दिमाग लगा रहा है। क्यों दिमाग लगा रहा है? FIIs ही हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ गेम खेल रहे हैं, बड़ा गेम ही होगा, तो थोड़ा सतर्क रहिए। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी चीज़ होती है, लोअर लेवल पे बाइंग अच्छी चीज़ होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा थोड़ा हर डिप पे बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लमसम कूदने वाले इन्वेस्टर हैं, एक साथ पैसा लेके जो कूदते हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप अगर पहले कूद चुके हैं और यहाँ पे प्रॉफिट है तो हो सकता है आपको बाहर निकलने का मौका ना मिले कूद के उसी तरीके से। तो डेफिनेटली आज का ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है आप सभी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी चार्ट्स के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो पहले मैं निफ्टी का चार्ट देखूंगा, निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। आप देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट लेवल था 78.6, तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है ऑलमोस्ट टच हो गया है। 360 है, हम आज 320 तक गए हैं, 20-30 पॉइंट्स है। तो इतना मार्जिन ऑफ एरर बड़े लोग भी रखते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जब हम पहली बार आए थे 10,538, ये था आपका 50% रिट्रेसमेंट, और इसके बाद जो डिप आया था वो था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का। और जब हम पहली बार आए थे ऑलमोस्ट 50% था, ये 61.8 था। तो जब हम पहली बार 50 के आसपास आए थे तब आप देखिए बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट आया था। और हम जब पहली बार 38.2 के पास आए थे तब आप देखिए 9,394 से 8,917, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट आते हैं, थोड़ा संभल के रहिए, मौका नहीं मिलेगा। आंधी आती है तो मौका यहाँ भी किसी को नहीं मिला था। एक और चीज़ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये फॉल जो 11,000 के आसपास से आया था, 11,300 से लेके, ये बॉटम, नॉट दिस बॉटम, 8,500 वाला जो बॉटम था, ये वाला, इस बॉटम के लिए सिर्फ 6 दिन लगे थे, सिर्फ 6 दिन। तो 6 दिन में गृहस्थी उजड़ भी सकती है और बन भी सकती है।
तो थोड़ा संभल के रहिए। ये एक प्रिकॉशनरी सजेशन है मेरी तरफ से। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो हम एक बेल्ट में चल रहे थे और इस बेल्ट में अगर आप देखेंगे हम अपर रेंज में हैं। डाउनवर्ड रेंज आपकी आती है 11,000 के आसपास। अगर ये ब्रेक होता है तो 11,000 पे एक सपोर्ट है और उसके बाद आपका सपोर्ट आता है सीधे 10,800 के आसपास। तो ये थोड़ा क्रूशल जोन हो गया है क्योंकि रिट्रेसमेंट लेवल्स भी टेस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रखिए। बाकी आपको ट्रेड करना है, संभल के रहने का मतलब है कि भाई कमिट बहुत ज़्यादा पैसा मत करिए, बाकी डे टू डे ट्रेडिंग करिए, बाय द डिप करिए या सेल द रैली करिए, मार्केट को देख के जो भी है हिसाब करिए। गलत होते हैं तो स्टॉप लॉस है और सही होते हैं तो ट्रेल करके आप अपने टारगेट को रन करिए या फिर छोटे मोटे टारगेट जो मिलते हैं बुक करिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी अगर आपने मेरा फॉलो किया था कल का वीडियो तो उसमें मैंने ये बात की थी कि ये जो रिट्रेसमेंट है, कंजेशन जोन है, तो यहाँ पे पहले के बाद दूसरा वाला लेवल भी आज टेस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ था। अब दूसरे वाले से हमने बाउंस दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि अगर हमने यहाँ पे बाउंस दिया है, अब क्या हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हम इस रेड लाइन के ऊपर बंद हुए हैं। तो रेड लाइन अगर फिर से इसका जो एग्जैक्ट लेवल है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो रेड लाइन है इसका सपोर्ट है 22,030। तो एग्जैक्टली 22,000 के आसपास आप मान सकते हैं, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स। और तो इस एरिया पे आपका अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारा क्लोजिंग जो हुआ है वो हुआ है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके लिए होगा वो 22,000 के आसपास होगा, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स का सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से हम टेस्ट कर सकते हैं 21,600 और दूसरा लेवल आपका खुलेगा अगर ये ब्रेक हुआ तो 21,150। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो रिलायंस ने आज हायर लेवल से एक बीच में डिप दिया था, उसके बाद फिर से सस्टेन किया हाई लेवल पे। ओवरऑल रिलायंस में मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है तो वो रिजल्ट के बाद ही आएगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये एक लाइन थी जिससे ब्रेकआउट किया इसने। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वापस भी आने की कोशिश होती है तो ये 20,075 के आसपास ये वापस आना चाहिए। एक बार सपोर्ट इसको लेना चाहिए, इसके आसपास भी आ सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। थोड़ा संभल के रहिए। 21,080 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिप, मतलब 5% का डिप आ सकता है रिलायंस में। और 5% अगर रिलायंस गिरा तो 60 to 70 पॉइंट सिर्फ रिलायंस गिराएगा। मतलब उस दिन निफ्टी कम से कम 100 to 200 पॉइंट भी गिर सकता है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इन्फोसिस और इन सब में भी स्ट्रक्चर वैसा ही डामाडोल लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की जो रडार में है, वो है मारुति। तो मारुति में एग्जैक्टली हमने ये एनालिसिस किया था, ये ट्रेंड लाइन थी, बेसिकली इसको ब्रेक करने आ रहा था लेकिन फिर से इसने रिवर्सल मारा है। बहुत तगड़ा रिवर्सल है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ है। ओवरऑल अगर मारुति ऐसे ही कंटिन्यू करता है तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस होना चाहिए वो आपका आएगा 6,390, तो 6,400 के आसपास तक एक बार जा सकता है। करंट लेवल है 6,228। तो ऑटो में थोड़ी और रैली बकाया है, तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट मत करिए, लॉन्ग साइड में रन कर सकते हैं आप इसको। अब हम टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी मूवमेंट हो रहे हैं अपसाइड के लिए। एक इसी तरीके का सपोर्ट मिला है, लेकिन उससे पहले बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस में क्या है, एग्जैक्टली एक सपोर्ट था, टूट चुका है। अब इस सपोर्ट के बाद एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है, मोस्ट प्रॉब्ली एक नया ट्रेंड इमर्ज हो सकता है। तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कल ये फिर रिवर्स करता है, 3240 पे है, 3240-50 के आसपास 10-20 पॉइंट्स ऊपर से फिर से अगर रिवर्सल आया तो हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका सपोर्ट होगा आपका ये। तो अगला जो सपोर्ट आपका हो सकता है 3,000 के आसपास, जो मैंने बात की थी 3,000 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है अगर यहाँ से रिवर्स हुआ। तो अगर किसी भी केस में 3,250 3,260 से रिवर्सल आता है डाउनवर्ड साइड के लिए, तो आपको कहाँ तक सेल करना है, 3,050 के आसपास तक। तो ये बजाज फाइनेंस में ट्रेंड बन रहा है। ओवरऑल ये मेरे कुछ स्टॉक्स थे और ये मेरा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, बेल आइकन दबा के रखिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।